गुड मॉर्निंग बेटा। हमने रेजोनेंस पढ़ा था और कंजुगेशन विद वैकेंट ऑर्बिटल, कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद वैकेंट ऑर्बिटल हम देख रहे थे। तो यहां पर एक आपका होमवर्क था, स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने थे। तो जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने नंबरिंग कर ली। फाइन। अब 1 2 3 रूल हमारा था, तो 1 पे चार्ज है, 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा और ये आपका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो जो आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो बेटा कुछ इस तरह से बनेगा। इस पे यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है। ये वाले डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा और 3 पे आपका पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? ये एक बना। अब क्या होगा, फिर से आप देखेंगे 3 और 5, यस 3 और 5 के बीच में नंबरिंग कर दूं फिर से? ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब 3 4 5 को आप 1 2 3 बना सकते हैं। तो अब ये चीज समझ में आ गई होगी, बार बार मैं 1 2 3 नहीं कहूंगा। ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। हुआ? आप किसी भी तरह से शिफ्ट करा सकते हैं। अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, आप चाहते तो क्लॉकवाइज भी करा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ओके। इससे क्या होगा, इससे जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, उस पे पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा इधर और चार्ज आ जाएगा 5 पोजीशन पर। ठीक है जी, 5 पोजीशन पर चार्ज आ गया। ओके, और आगे ले जाएं। अब देखिए 5 1 2, ध्यान दीजिएगा, 5 1 2 एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम। यहां पे फिर से रेजोनेंस आएगा, तो इसको भी बना के देख लेते हैं। अगर पहले वाले की तरह होगा तो रोक देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, तो 3 स्ट्रक्चर तो हमारे बन चुके हैं। ये हमने लिया, इसमें देखें जरा क्या शिफ्ट होगा। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। 1 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो 1 5 के बीच में आएगा और चार्ज आपका +2 पे आ जाएगा। तो प्लस चार्ज जो है वो आपका 2 पे आ गया। ओके, एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूं। ठीक है, आपका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो चुका है 1 और 5 के बीच में। 3 4 वाला एज इट इज रहेगा। कुछ बात समझ में आई? चलिए, क्या कहानी खत्म हो गई? अभी और भी चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, अब किसके बीच चार्ज कहां है? 2 3 और 4 के बीच। देखिए, तो अब क्या होगा बेटा, ये 3 4 वाला इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल। और देख लें जरा हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये हमारा कोई चेंज नहीं आएगा इस पाई बॉन्ड पे 1 5 के बीच वाले पे। ठीक है, ये 2 4 सॉरी 3 4 के बीच में जो है वो 2 4 पे शिफ्ट कर जाएगा और हमारा पॉजिटिव चार्ज 4 नंबर पे आ गया। तो 1 2 3 4 5। इसके बाद अगर आप शिफ्ट करेंगे तो पहली वाली बन जाएगी। आप बना के देख सकते हैं, ये इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, चार्ज कहां जाएगा? 1 पे, और ये वाला स्ट्रक्चर सेम बन जाएगा। तो उसको नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बना हुआ है, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके बनेंगे। बात समझ में आ गई? तो 5 RS हमारे बने। अच्छा, एक और चीज आपको सिखाई थी, रेजोनेंस हाइब्रिड, RH कैसे बनेगा जरा देखें। हाइब्रिड कैसे बनेगा? हाइब्रिड बेटा आपको, ओके, जो कॉमन है वो हमने रख लिया। अब देखिए आपके पास जो पाई बॉन्ड है ये कहां कहां पर है। 1 2 के बीच में क्या परमानेंट है? नहीं, कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है। तो इसको कैसे दिखाएंगे?
डॉटेड से 1 2 के बीच में हो गया। 2 3 में देखिए फर्स्ट केस में है, सेकंड थर्ड में नहीं है, फिर फोर्थ केस में है। ओके ऐसे लिख लीजिए ना, ए बी सी डी ई। हाँ जी 2 3 के बीच पाई बॉन्ड कहां पे है, ए केस में है और ई केस में है। बात समझ में आई? तो यहां पर भी आपका डॉटेड हो जाएगा। इसी तरह से 3 4 पे देख लीजिए, 3 4 पे सी में आ रहा है और डी में आ रहा है, यहां पे भी डॉटेड हो जाएगी लाइन, और आप चेक करेंगे ये पूरी डॉटेड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे चार्ज की। चार्ज देखिए, चार्ज फर्स्ट वाले केस में 1 पोजीशन पे है, बाकी किसी में नहीं है, तो यहां पे आप लिखेंगे डेल्टा प्लस, यहां पे आप लिखेंगे डेल्टा प्लस, यहां पे आप लिखेंगे डेल्टा प्लस, हर जगह डेल्टा प्लस। क्यों? ये चार्ज 5 कार्बन पे डिस्पर्स हो चुका है। कुछ बात समझ में आ रही है आपकी? ओके इसके लिए हमने आपको कहा था कि RH हम सिंपली या तो ये भी बनाएंगे, तो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ये, या आप इसे और आसानी के लिए ऐसे लिख देते हैं। कुछ याद आया? बिल्कुल, और इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा C5H5 और चार्ज इस पे है प्लस। ठीक, तो C5H5 प्लस, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एक बात हमने आपसे और कही थी, पाई इलेक्ट्रॉन्स या तो आप पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए, कितने पाई बॉन्ड हैं? 2 पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन आपके 5 हैं माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब बेटा नेक्स्ट बात करेंगे पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन। ओके हाँ, जैसे हमने फ्री रेडिकल में देखा था, ये एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, और जब भी ये कार्बन के पास इस तरह का इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। फाइन। अब बिल्कुल जैसे पहले देखा था, बिल्कुल वही चीज है, बस जहां पर हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल आया था प्लस चार्ज की वजह से, चेक हमने वही किया था, कार्बन पे प्लस चार्ज था तो वैकेंट ऑर्बिटल है। एक्चुअल में हमने क्या पढ़ा था? वैकेंट ऑर्बिटल को, अगर आपको याद हो हमने एक बोरॉन वाला केस देखा था। ठीक, तो इसमें क्या है, मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH इस तरह लिख देता हूं, और यहां पे मेरे पास CH2 डॉट, ये दिया हुआ है। क्लियर है? अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक, कार्बन का, तो sp2 sp2 और ये भी sp2, चेक कर लीजिए sp2 आ गए। ओके हाँ, आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर स्टेरिक नंबर निकालिए, स्टेरिक नंबर जो भी आपका आएगा वो आपको बता देगा। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर आप देख रहे हैं 3 आएगा। अच्छा इनके मैं नंबर कर देता हूं, तो A कार्बन, B कार्बन और C कार्बन, 3 हमने कर दी जिससे हमें डील करने में आसानी। फाइन। अब जरा समझिएगा बेटा, ये पाई वाले को देखना, सिग्मा वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ये पाई वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। ठीक, पाई वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं एक बार फिर से यहां पे बना दे रहा हूं, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये हमारे पास एक डॉट है, और यहां पे ये पाई में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। अब देखिए ये जो A है, B है, A और B के बीच शेयरिंग हुई है, C के साथ शेयरिंग नहीं है, बट है तो बिल्कुल आइडेंटिकल चीज है। तो ये B वाला क्या कहता है कि भाई मैं अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे शिफ्ट करूंगा, C वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है। ठीक, और ये दोनों एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे पाई बॉन्ड कहां बना हुआ था? A और B के बीच में, वैसे ही पाई बॉन्ड बन जाता है B और C के बीच में, और जो A का इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है। तो इससे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? C पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन,
ये सिग्मा बॉन्ड रह गया और यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। कुछ बात समझ में आई? बिल्कुल। अब देखिए आपका, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बट अगर आपको दिया जाए CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 डॉट, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा ये हम कैसे दिखाएंगे? हम कहेंगे भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना आपका C.H2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। क्या ये समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसको हम ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये कार्बन थे। अब जरा सी देखिएगा, अभी मैंने एक आपको सिंगल बॉन्ड दिखाया हुआ है। यहां पर हमने आपसे कहा कि ये हमारे पास sp2 है। sp2 में एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है, px py pz डिपेंड करेगा। ओके, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था। कुछ बात समझ में आई? समझना बेटा, अभी आपको जो दिया गया है वो ये पाई बॉन्ड दिया गया है। पाई बॉन्ड मैंने आपसे कहा था कि दोनों साइड ओवरलैप करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही दिखाएंगे, एक ही पोजीशन पे दिखाएंगे, बट ओवरलैपिंग तो होगी। तो ये आपका पाई बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर आप देखें तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये कहानी चेंज हो जाएगी। होगा क्या? बिल्कुल सिमिलर चीजें रहेंगी, है ना। बस आपके पास जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो बी और सी की शेयरिंग से बन जाएगा और ए पे आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बात समझ में आई? ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका हाइब्रिड बनाना है, ये तो टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके बन गए, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, आरएच कैसे बनेगा? तो सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है वो लिख देते हैं। तो दोनों में कॉमन है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो कॉमन दिख रहा है बेटा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड देखिए, यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो यहां डॉटेड लाइन आ जाएगी। ठीक है, पार्शियल हो गया। ओके, सिमिलरली सेकंड वाले पे भी डॉटेड लाइन आ जाएगी। बना लिया सबने? बहुत बढ़िया। अब देखेंगे चार्ज। चार्ज तो था नहीं, लेकिन यहां पे क्या था? डॉट था। तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये एक बार ए पे है, किसमें है? सेकंड वाले केस में, और फर्स्ट वाले केस में अवेलेबल नहीं है। फिर से दिखा दूं आपको, ये देखिए ब्लू कलर से दिखा रहा हूं आपको, यहां है, इधर नहीं है। ठीक, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे डेल्टा डॉट। डेल्टा मतलब ये पार्शियली, डॉट जो है, जो डॉट मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन पार्शियली है, पूरे टाइम उसके पास नहीं है, पार्शियली है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। और ये हमारे पास हो गया पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इस एग्जांपल में अगर आप देखें और मैं यहां पे नंबरिंग कर दूं, अगर 1 2 3 4 5, फाइन। चलिए, तो अब आप देख रहे हैं 1 2 3, 1 पे आपका ऑड इलेक्ट्रॉन और 2 3 के बीच आपका डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड आप कह सकते हैं। तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, ऐसे करेंगे। आप चाहें तो ऐसे बना लीजिए, और अदरवाइज आप ऑड इलेक्ट्रॉन वाला अगर दिखाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। दोनों बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपको बुक में दोनों तरह से मिलेगा। देखिए इस तरह से बना होगा, यहां पे आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा और 3 वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो जो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो यहां पे डॉट आ गया होगा, इधर आपका डबल बॉन्ड और इधर आपका डबल बॉन्ड। नंबरिंग तो वैसी रहेगी 1 2 3 4 5। ये बात समझ में आई?
ठीक है, आप किधर चल रहे हैं? राइट से लेफ्ट की ओर। तो और आगे देखिए 3, 4, 5 में क्या ये इलेक्ट्रॉन और आगे मूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो यहां पर हम फिर से देखेंगे, अब 3, 4, 5 में 1, 2 तो फिक्स हो चुका है। 3, 4, 5 में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 पे, और आपका डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा 3, 4 के बीच में। तो आपके 3 RS आ गए, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। RH बनाएंगे, RH बनाइए। बिल्कुल, जो चीज कॉमन है वो हमने पहले बना दी। इसके बाद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां है? 4, 5 के बीच में है। ठीक है, ओके। और कहां है? 1, 2 के बीच में है, और 3, 4 के बीच में है, और 2, 3 के बीच में। सब जगह तो आ रहा है। तो डॉटेड लाइन, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ऐसे बन जाएगी आपकी। ये आपको देखना पड़ेगा कि कहां कहां पे मेरा पार्शियली वो बॉन्ड है। तो देखिए 4, 5 के बीच में यहां है, यहां है, यहां नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अब 3, 4 के बीच में देखिए, यहां है, यहां नहीं है, नहीं है, पार्शियल हो गया। 2, 3 के बीच में है, यहां नहीं है। 1, 2 के बीच में नहीं है, यहां पे है, यहां पे भी है। ठीक है, ओके। और चार्ज, चार्ज 1 पे है, 3 पे है, और 5 पे है। तो जहां पे चार्ज होगा, ये नहीं कि सब जगह दे दिया, जहां पे ये चार्ज, सॉरी चार्ज नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन जहां पे मूव किया है, वो आपने डेल डॉट डेल डॉट डेल डॉट लगा दिया। तो ये आपका RH बन गया। अब बेटा पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद लोन पेयर। हाँ, बिल्कुल पहले की तरह मान लीजिए आपके पास एक डबल बॉन्ड है, उसके बगल में एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के साथ जो एडजेसेंट एटम है, उस पे अगर आपके पास लोन पेयर। तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे मेरे पास लोन पेयर है और माइनस चार्ज है। ठीक है, माइनस चार्ज जरूरी नहीं है बेटा, हाँ लोन पेयर का होना जरूरी है। अभी कुछ एग्जांपल और कराएंगे। ये जो आपका कहलाता है, ये कहलाता है एलाइल कार्बन आयन। एलाइल कार्बन आयन, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक कंफ्यूजन बहुत होता है। जल्दी से मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ पे A, B और C, 3 मैंने कार्बन को नंबरिंग दी है, ABC लिखा हुआ इनके लिए। आपको बताना है इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। जब हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, देखें कितनों को याद है। हाँ, A का हाइब्रिडाइजेशन, B का हाइब्रिडाइजेशन और C का हाइब्रिडाइजेशन। जो सिंपल ट्रिक हमने आपको बताई थी स्टेरिक नंबर वाली, अगर आप उससे निकालेंगे तो A का हाइब्रिडाइजेशन देखिए कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 2 तो CH वाले हैं, और एक CC है। एक तो पाई बॉन्ड आ गया ना यहाँ बेटा, ये एक पाई बॉन्ड आ गया, इसको हटा देते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहां पे क्या आ गया? 3, यानी sp2। ठीक, बिल्कुल सही बात। फिर B वाले का भी sp2। अब मुझे बताओ C वाले का क्या होगा? C वाले का स्टेरिक नंबर बता दो पहले तो। C वाले का स्टेरिक नंबर 3 तो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, एक लोन पेयर है, 4 हो गया। C वाले में स्टेरिक नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, स्टेरिक नंबर कितना आया? 4। रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? sp3। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, ये sp3 नहीं होता। ये होता है sp2। क्यों? ध्यान रखना इस चीज का, नोट कर लो, जितने स्टार बनाने हैं, जो भी कलर वलर करना है, सब कुछ करके नोट कर लो। आज के बाद ध्यान रखना, ये पहले भी बताया हुआ मैंने आपको, कभी भी आपके पास कोई ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर हो और उसके एडजेसेंट कार्बन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो,
डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। हाँ, यानी पाई मिल जाए आपको तो रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ये क्या करता है, ये हमेशा sp2 होगा, ठीक है। फिर से एक बार, कभी भी आपके पास कोई एटम जो लोन पेयर है जिसके पास, उसके एडजेसेंट में देखिए ए के सी के एडजेसेंट में बी है, बी कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो ये सिचुएशन जब भी आपको मिलेगी, ये सिचुएशन जब भी आपको मिलेगी, आपके जो सी वाला कार्बन है, ओके, ये कार्बन जो है ये बेटा sp2 हाइब्रिडाइज होगा, फाइन। तो देख के जनरली क्या होता है, आधे लोग ये गलती करते हैं, बोले सर sp2 तो था ही नहीं, वहां तो sp3 था, आपने कहा था रेजोनेंस तब होगा जब कम से कम 3 कार्बन के पास sp2 होना चाहिए। तो यहां पर क्योंकि उसका फायदा है ना, ये सी वाले कार्बन का रेजोनेंस है, उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, तो क्यों नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा। तो स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग sp3 आता है, बट ये sp3 नहीं होता, ये sp2 होता है, और ये आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। बस बाकी आसान है, क्या होगा, यहां पर आपके पास जो ये लोन पेयर है ये शिफ्ट हो जाता है बी और सी के बीच में, पाई बॉन्ड बन जाता है, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बना देता है, ठीक है। और पाई बॉन्ड जो है वो ए पे शिफ्ट हो जाता है, यहां पे आपका लोन पेयर आ जाता है। तो देखिए इसका बिल्कुल बिल्कुल पहले की तरह बनेगा CH2, यहां पे आपके पास लोन पेयर आ गया, पाई बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, ओके। यहां पे आपका सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, चार्ज समझ में आया, चार्ज इधर नेगेटिव आ जाएगा, क्यों यार, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए ना, उसका एक अपना था एक दूसरे का आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, कुछ समझ में आया। चलिए अगर हम इसे ऑर्बिटल से समझने की कोशिश करें, ऑर्बिटल डायग्राम से, मैंने आपसे कहा कि सी के पास ये कुछ सिचुएशन होगी, ठीक है। अच्छा अभी देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर है, बिल्कुल ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक। तो पहले आपके पास क्या था, पाई बॉन्ड यहां बन रहा था, क्लियर। अब क्या हुआ, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके, ऐसे दिखाते नहीं है, दिखाते क्या है वो भी बता देता हूं आपको। आप कहते हैं ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, यस, और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये दोनों इधर आ गए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। अब ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा CCC, बिल्कुल ए वाले ऑर्बिटल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहां पे कलर अपने आप चेंज हो जाते हैं। चलिए ये देखिए, ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, कुछ समझ में आया। तो बेसिकली आपका जो पाई बॉन्ड है वो इधर उधर नाच रहा है, कब नाच रहा है, जब उसके ऑल्टरनेट पोजीशन या एडजेसेंट, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो एटम है उसके पास लोन पेयर है, समझ में आ गया। तो ये आपका कंजुगेशन हो गया विद लोन पेयर, बिल्कुल। आप इसको बनाएंगे कैसे, देखिए RS जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे सर CH2 डबल बॉन्ड CH, अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ना, बार बार थोड़ी इतना दिखाएंगे आप इसको इस वे में दिखाएंगे। यहाँ पे आप कहेंगे कि हमारे पास, ओके लोन पेयर कहां चले गए, ओके ये हमारे लोन पेयर आ गए, ठीक है। चलिए अब आपने कहा सर इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, यहां पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा और मेरे लोन पेयर इधर आ गए, कुछ बात समझ में आई। ये दोनों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब आपसे पूछा जाए कि भाई RH कैसे बनेगा,
RH। तो आप क्या करेंगे, कॉमन चीज लेंगे CH2 CH, उसके बाद आप कहेंगे सर इस पे पार्शियल डबल बॉन्ड होंगे दोनों पे, एक में है एक में नहीं है। ओके, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक बार इधर है, डेल्टा माइनस यहाँ पे आएगा, डेल्टा माइनस यहाँ पे आएगा। कुछ बात समझ में आई? वेरी गुड। तो ये बेटा हमारे पास है एथीन एमाइन, ठीक है। अब घंटी बज जानी चाहिए, नाइट्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर होगा। तो जैसे ही आपने ये देखा, आपने कहा सर यहाँ तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा? बोले सर ये लोन पेयर इधर आएगा, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हमेशा बोथ साइड एरो दिखाएंगे बेटा, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, CH इधर आएगा, डबल बॉन्ड NH2। N पे चार्ज कैसा? N ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया कार्बन को, तो N पे चार्ज पॉजिटिव, और C पे चार्ज कैसा? C पे चार्ज नेगेटिव, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। पहले शेयरिंग हो रही थी, अब वो वाला इलेक्ट्रॉन इसी के पास आ गया। कुछ समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिएगा यहां पे समझिए, आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है? जिसमें चार्ज प्लस माइनस दिख रहा वो पोलर है। ओके, तो ये आपका हो गया पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये आपका हो गया नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कुछ बात समझ में आई? नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूट ना हो, जो न्यूट्रल दिख रहा आपको, कहीं चार्ज इधर उधर नहीं है। पोलर पढ़ा था ना, प्लस और माइनस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। वेरी गुड। ओके, चलिए एक एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह का और देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, जानते हैं ये क्या है? बिल्कुल सही बात, ये तो सबको पता है, ये एसिटिक एसिड है। तो आपको मुझे बताना है क्या यहां पर रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कार्बन पढ़ा है तो कार्बन ही देखना है, कोई भी एटम हो सकता है बेटा। यहां पर ये देखिए, ये O जो है, इसके और C के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। और इसके एडजेसेंट वाला जो है, कहां पे? ये जो O दिख रहा है आपको, बिल्कुल। अब इनको नाम देने पड़ेंगे ना, इसको A कह लेते हैं, इसको B कह लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं तो डील करना आसान हो जाएगा। नहीं तो O कौन सा वाला, या ऐसे कह सकते हैं O जो H के साथ अटैच है, और O डबल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला कह सकते हैं ना। चलिए ओके, अब देखिएगा ये जो O है, इसके पास दो लोन पेयर होंगे। लोन पेयर तो इसके पास भी होंगे, लोन पेयर तो दोनों ही ऑक्सीजन के पास होंगे, ठीक है। हाँ जी, रेजोनेंस में कौन से लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे, ए के या बी के, ये बता दीजिए। बी के, वेरी गुड। क्यों? बिकॉज डबल बॉन्ड के जो एडजेसेंट वाला एटम है वो OH वाला है ना, BO है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब क्या होगा जरा देखें, यहां से ये इधर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये चला जाएगा O के पास। ऐसे ही तो था। चलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? अच्छा देखें 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 क्या बनेगा। भाई ये CH3 पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, यहां पे C आया, इधर आपके पास O माइनस। अच्छा O माइनस, अब देखो 1 2
एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। और यहां से ये O के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके पास केवल एक लोन पेयर। हाँ, इसको थोड़ा सा बेटा समझते हैं, जरा देखिएगा इसको। मैंने आपको 1 2 3 नंबरिंग बताई थी, ठीक है। हाँ, 1 2 3 नंबरिंग कैसे होगी? 1 किसको देंगे, 2 किसको देंगे और 3 किसको देंगे? 1 2 3, 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड होता था, ठीक है। अब कौन अपने लोन पेयर को डोनेट करता था? 1 करता था या 3 करता था? 1 करता था, ठीक है। तो ये इधर पार्टिसिपेट करेगा, समझ में आया? ये इसे डोनेट करेगा और ये यहां चला जाएगा। अब 3 वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो 3 पे चार्ज कैसा हो जाएगा? 3 पे चार्ज आएगा नेगेटिव, जब शिफ्टिंग हो जाएगी उसके बाद की बात कर रहा हूं। और 1 वाले ने एक लोन पेयर दे दिया, एक तो अपना था, लोन पेयर तो दोनों ही थे ना, उसको पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो एक तो अभी भी अपने पास रहा। एक किसको दे दिया? कार्बन को, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये समझ में आ गया? हाँ, बस यही बात हमने की थी। तो आपके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं हाइब्रिड बनाइए, RH कैसे बनेगा? RH कैसे बनेगा भाई? जो कॉमन है वो लिखते हैं, CH3COH। यहां तो कोई गड़बड़ दिख नहीं रही, यहां पे भी कोई गड़बड़ नहीं दिख रही, ये तो हम आराम से लिख सकते हैं। अब भाई देखो कि ये डबल बॉन्ड कहां कहां है। डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, या OA वाला जो है उसके और C के बीच में, एक में है एक में नहीं है। और इधर भी आपका ये आ गया, ये समझ में आया? और चार्ज, चार्ज बहुत ध्यान से, चार्ज बहुत ध्यान से, यहां प्लस है, यहां 0 है, ये डेल्टा प्लस आ गया। यहां पे माइनस है, यहां 0 है, ये डेल्टा माइनस आ गया। क्लियर? अब बेटा आपको अभी तक CH3COOH दिया था, अब आपको CH3COO माइनस दिया हुआ है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है और हाइब्रिड भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप अगर नंबरिंग करें 1 2 3, इस तरह से हमने नंबरिंग कर दी। अब आपको पता है कि आपके पास जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड में, और ये वाला पाई बॉन्ड लोन पेयर की तरह शिफ्ट हो जाएगा O के पास। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा CH3C, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा O-, और इधर आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड O। कुछ समझ में आया क्या हुआ? एक तरह से दोनों ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज हो गई, ऐसा कह सकते हैं। जिसके पास 2 लोन पेयर थे और डबल बॉन्ड था, उसके पास अब एक बॉन्ड रह गया और 3 लोन पेयर आ गए। बिल्कुल। अब अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों इक्वलेंट हैं, ये दोनों इक्वलेंट हैं, ठीक है। हाँ, और जब इस तरह की चीज होती है ना, जब इक्वलेंट होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी भी सेम होती है, इक्वली स्टेबल कहा जाता है। तो ये हमारे पास RS1 है, ये हमारे पास RS2 है, दोनों बिल्कुल इक्वलेंट हैं, एक से हैं, बिल्कुल। तो दोनों के दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी, ठीक। और अब अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं तो हाइब्रिड कैसा बनेगा? CH3COO, और यहां पे आपके पास डॉटेड लाइन दोनों पे, यानी डबल बॉन्ड दोनों पे स्विच हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो CH3 है इसका कोई रोल नहीं है। रेजोनेंस हो कहां रहा है? रेजोनेंस हो कहां रहा है? इस जगह पे बेटा। ये है आपका रेजोनेंस की कहानी, COO- वाली। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब चार्ज भी तो देखना पड़ेगा, चार्ज क्या होगा? इस पे आएगा डेल्टा माइनस, इस पे आएगा डेल्टा माइनस। कुछ बात समझ में आई? तो चार्ज भी लिखना पड़ेगा आपको, डबल बॉन्ड भी दिखाने पड़ेंगे। यस, चलिए, तो ये सबका बन गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप देखिए
नेक्स्ट देखिए, चलिए थोड़ा सा ना अब टेढ़ा करते हैं। अरे टेढ़ा मतलब है बहुत आसान, क्यों चिंता कर रहे हैं। ओके, NH2, ठीक है, और यहां पर हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, ये आपका है एनिलीन। इसके आपको RS देखने हैं, मैं नंबरिंग कर देता हूं बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा यहां पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास आपके पास एक लोन पेयर होगा, ठीक है, और इसके एक सिंगल बॉन्ड छोड़िए और उसके बाद जो है आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद लोन पेयर ये होगा। अब अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, हाँ कहां भाग गया, ओके, ये नाइट्रोजन वाला जो लोन पेयर है ये कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड पे, ठीक है, और पाई बॉन्ड वाला चार्ज जाएगा 2 पे। आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 अलग आएगी ना, बिल्कुल, आप नाइट्रोजन इसको 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, ये नंबरिंग अलग है और वो 1 2 3 वाली अलग है, ठीक है, वो तो हमारी अपनी ट्रिक थी, बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा जरा देखें, ये यहां पे हमारे पास NH2 है, N पे चार्ज कैसा आएगा, N पे चार्ज, बिल्कुल सही, इससे इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, आपका जो डबल बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, चेक कर लीजिए, अच्छी बात है, और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां शिफ्ट हो गया होगा, ओ सॉरी सॉरी, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहां पे, कुछ बात समझ में आई, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहां पे लोन पेयर होगा, ठीक है। तो आपका लोन पेयर 1 पोजीशन से 3 पोजीशन पे, यहां पे आप कह सकते हैं N से सेकंड नंबर वाले कार्बन पे शिफ्टिंग हो गई, और साथ में डबल बॉन्ड आपको दिखाने पड़ेंगे, ये और ये, इनमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, चेक कीजिए, बहुत बढ़िया। अब अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में क्या होगा, बिल्कुल सही बात आपकी, अब फिर से 1 2 3 वाली पोजीशन पे आएगा, क्लियर है, चलिए फिर शुरू कीजिए, एरो लगाइए, एरो, ये वाला एरो इधर जाएगा, ये इधर 3 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये नई नंबरिंग है बेटा, ये 1 2 3 वाली नंबरिंग ध्यान रखिएगा इसका, ये सिर्फ हमारी ट्रिक के लिए है, ओरिजिनल नंबरिंग तो अलग दिख रही है आपको। अब क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये वाले बॉन्ड पे कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड आ गया है, और आपका जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो चुका है, किस पोजीशन पे, 4 नंबर पोजीशन पे। चलिए और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, बिल्कुल इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे NH2, ये प्लस है बेटा, NH2 प्लस है, और ये डबल बॉन्ड रहेगा, चलिए ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके, चार्ज आ गया, चार्ज कहां पे आया, नेगेटिव चार्ज आपका आया इस पोजीशन पे, ठीक है, और डबल बॉन्ड आपका यहां पे आ गया, चेक कीजिए जरा, ये बन रहा है, चेक कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या एक और बनेगा, ये बहुत ध्यान से, ये बहुत ध्यान से, नेक्स्ट वाला बहुत ध्यान से देखिए कहां पे है। अब मैं जो अपनी नंबरिंग चल रही थी ना ट्रिक वाली, 1 2 और 3 ये नंबरिंग चल रही थी, ठीक है, अभी भी तो है ना लोन पेयर और डबल बॉन्ड, NH2 और C वाला जो डबल बॉन्ड है ना, उसके साथ तो ये है ही कंजुगेशन, बिल्कुल ठीक बात। तो यहां पे देखें जरा क्या बनेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा,
ये लोन पेयर इधर और ये वाला पाई बॉन्ड इधर, ठीक है, बिल्कुल। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऐसे आएगा और ये आपका NH2। क्या ये फर्स्ट से आइडेंटिकल है या डिफरेंट? पोजीशन चेंज होगी बेटा, 1 2 पे था, 1 6 पे आ चुका है, ठीक है। तो टोटल आपके पास 5 RS आएंगे, टोटल आपके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, ठीक है। और ये जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए, इसका अगर आप RH बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, तो कैसे बनेगा? देखिए आपका जो डबल बॉन्ड है, सिमिलर कैसे आ गए तेरे? सिमिलर तो आ ही नहीं सकते। अरे उनकी पोजीशन चेंज हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार वो देख क्लॉकवाइज शुरू हो रहे हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो रहे हैं, एन से। यस, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए हर एक के बीच में ये पाई बॉन्ड चल रहा है, पूरे पूरे रिंग पे घूम रहा है, पूरे रिंग पे घूम रहा है। और चार्ज जो है आपका, चार्ज कहाँ कहाँ है? अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे मैं NH2 लिख दे रहा हूँ। नंबरिंग ये हमारी 1 है, 2 3 4 5 6। अब देखो आपके पास जो ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? नेगेटिव चार्ज किस किस पे आया? चेक करो, जहां पे भी लोन पेयर आया, 2 पोजीशन पे आया, 4 पोजीशन पे आया और 6 पोजीशन पे आया, ठीक है। तो 2 4 6 पे मैं डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस लिख दे रहा हूं, लिख दूं? अच्छा नाइट्रोजन पे कैसा आया? परमानेंट पॉजिटिव है या टेम्परेरी है? टेम्परेरी मतलब कुछ में है कुछ में नहीं है। तो 3 केसेस में प्लस आया, 2 केसेस में न्यूट्रल आया, इसका मतलब N पे कैसा चार्ज आ गया बेटा? डेल्टा प्लस। कुछ बात समझ में आई? अब अगर आपको याद हो, ये हमारी जो पोजीशन थी, इनके लिए हमने आपको बताया था, ये हमारी पोजीशन क्या कहलाती थी? ऑर्थो। और ये वाली पोजीशन कहलाती थी पैरा, एक तीसरी भी होती थी मेटा। बट यहां पे हमारे पास चार्ज जो है वो किस पोजीशन पे आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पे। और कितना चार्ज आ रहा है? सेम, देख लीजिए आप। एवरेज चार्ज अगर आप निकालेंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे देखिए एक ही जगह चार्ज है, और टोटल आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो 5 है। तो आप कह सकते हैं कि E/5 चार्ज हो गया। उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। एक चार्ज 5 स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड। इसी तरह से अगर आप ऑर्थो पोजीशन की जो 6 नंबर वाली पोजीशन है, 6 नंबर वाली पोजीशन पे आप देखेंगे एक जगह चार्ज आया है ना? हाँ 6 नंबर पे यहां आया ना, ये वाली पोजीशन, ठीक। यस, तो 4 रेजोनेटिंग में से एक पे चार्ज आ रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना जरूरी है बेटा, कि किस तरह से चार्ज पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक आपके लिए है, हाँ बिल्कुल सिमिलर है, बस नाइट्रोजन की जगह होता क्या है ना, नाइट्रोजन दिया जाएगा फिर ऑक्सीजन कर देंगे। जहां पर नाइट्रोजन के साथ रिलेशन होगा वहां पे ऑक्सीजन के साथ भी होगा। चलो देखें, ओके। आपकी जरा इसे, अच्छा इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, अभी मुझे बहुत जरूरत पड़नी है इसकी। बिल्कुल। और यहां पे मैंने आपको दिया OH, ठीक। ओके, ये है हमारे पास फिनॉल। तो इसके आपको RS बनाने हैं। अब बेटा फिनॉल में अगर आप देखेंगे तो फिनॉल में आपके पास यहां पर 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। और ये लोन पेयर आपके सामने जो एक ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसके साथ कंजुगेशन में। अगर ये कंजुगेशन में है तो ये लोन पेयर शिफ्ट होंगे
पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और ये पाई बॉन्ड के पेयर शिफ्ट हो जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पे। यहां से आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जल्दी से आप बना दीजिए। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ओके कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओ एच, ओ पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और लोन पेयर आपका एक ही रह जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर तो इधर चला गया डबल बॉन्ड में। कुछ बात समझ में आ गई? अच्छा जी, ये बॉन्ड जो है 1, और इसकी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 के बीच वाला पाई बॉन्ड जो है वो गायब हो चुका होगा। गायब मतलब ये यहां पे लोन पेयर जा चुके हैं। बाकी 3 4 और 5 6 के बीच में एज इट इज होगा। अब 2 3 4 पोजीशन के बीच कंजुगेशन आ जाएगा, ये शिफ्ट होगा इधर, ये शिफ्ट होगा इधर। नेक्स्ट जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर में, चलिए नीचे बना लें, स्पेस है, ओके। उस स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? इधर तो डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका लोन पेयर शिफ्ट हो गया, ये एज इट इज रहा। फिर आगे देखेंगे तो ये आगे मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। तो अब आप देखेंगे इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज जब रिंग पे जा रहा है तो ये ऑर्थो से पैरा, पैरा से ऑर्थो पहुंच रहा है, मेटा वाले पे नहीं जाता, क्योंकि वो तो बिल्कुल बगल में होगा, जम करता ना एक एक छोड़ के। यस, ये आपकी कहलाती है ऑर्थो पोजीशन, जहां पे भी आपका ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट एडजेसेंट वाली ऑर्थो, और ये आपकी कहलाती है पैरा, ठीक है, जो बराबर डिस्टेंस पर है। बिल्कुल सही बात। चलिए नेक्स्ट क्या बनेगा? नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए। ओके, यहां से आपके पास डबल बॉन्ड ओ एच, इस पे पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं। देखिए लोन पेयर अभी अब मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो गया, और आपका लोन पेयर यहाँ पे, ये जो नेगेटिव चार्ज के साथ चल रहा है, क्योंकि ये मूव कर रहा है इसलिए इसको दिखा रहा हूं। ऑक्सीजन वाले मैंने अब नहीं दिखाया, आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या आगे जाएगा। बिल्कुल जाएगा, अभी तो बनाया था, नाइट्रोजन में भी गया था। ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, शिफ्टिंग कैसे होगी? ये पाई बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड वापस ओके पास। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कहां जा रहा है, डबल बॉन्ड के साथ ही कंजुगेशन होगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे आपके पास वापस OH बन गया, क्लियर? अच्छा जी, और ये आपके पास डबल बॉन्ड आ गया। अब जब O पे वापस पेयर आ गया तो अब आप दिखाएंगे 2, बाकी सब जगह तो जब भी O के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसके पास एक लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर तो उसने दे दिया है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये आपके बन गए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, RH बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? RH, ओके, ऐसे करके डॉट दिखाइए। यहां पे आप OH यहां लिखिए डेल्टा प्लस, यहां पे डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। कुछ बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा फिनॉक्साइड आयन का, बिल्कुल सिमिलर है। फिनॉल में से एक H प्लस आपने निकाला, ठीक है, H प्लस निकला तो O के पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा हो गया, तो O पे आपको 3। अब ये आपको कभी भी क्वेश्चन में दिए नहीं होंगे, जैसे ही वहां पे आपको O माइनस दिया हुआ है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेरे पास O पे नेगेटिव चार्ज है और O का सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब मेरे पास 3 लोन पेयर होंगे, ठीक। अब यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं और पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, ठीक। तो ये आपका लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और ये वाला पेयर पाई इलेक्ट्रॉन वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपके पास बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा।
आपका यहाँ पे लोन पेयर आ गया नेगेटिव चार्ज के साथ, इधर आपका डबल बॉन्ड आ गया, ओ पे आपके पास ये देखिए दो बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज जा चुका है, क्योंकि जब आपके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा वाला गया, ठीक है ना, ओ को क्या चाहिए होता है, वो कहता भाई मेरे डबल बॉन्ड और दो लोन पेयर कर दो। जो पहले था ना ओरिजिनल माइनस हो गया था, तो उसने कहा अगर पॉसिबिलिटी मिली तो उसने कहा भाई इस लोन पेयर से निकल लो, ठीक है। अच्छा, बाकी आपको ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड पे कोई चेंज नहीं आएगा। कुछ बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या होगा, फिर से आपके पास रेजोनेंस है, ये मूव करेगा इधर, ये मूव करेगा पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा, यहां वाले डबल बॉन्ड पे कोई चेंज नहीं आया, लोन पेयर भी एज इट इज रहे, ये वाले पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस पे आया, यहां पे आपका पाई बॉन्ड आ गया और ये रही आपकी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है। पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, तो ये आपका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। फिर आगे शिफ्टिंग होगी क्योंकि आगे फिर कंजुगेशन है, ये इधर गया, तो फिर से आपका ऑर्थो पोजीशन पे आ गई कहानी, जरा देखें। ओके, कहाँ गया, चलिए ये बना, इस पे कोई चेंज नहीं, इस पे भी कोई चेंज नहीं, हाँ जी, यहां पे डबल बॉन्ड आया और ये आपका लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे वापस पहुंच गया। एक और बनेगा और उसको बनाने के लिए हम पहले इसको मूव कराएंगे इधर और इस पाई बॉन्ड को वापस ओ माइनस पे। ओके, अब क्या हुआ, 1 2 3 और यहां सिंगल बॉन्ड ओ माइनस चार्ज आ चुका है, लोन पेयर कितने 1 2 और 3, ठीक है। ये और फर्स्ट और लास्ट देख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट इक्विवेलेंट हैं, सेम नहीं है, पोजीशन चेंज हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं इसका आरएच बनाऊं, फिनॉक्साइड का आरएच, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, कोशिश कीजिए एक बार, मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाइए। हाँ जी, सब जगह जा रहा है, सब जगह रिंग पे मूव कर रहा है, देख लो पोजीशन, डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड देखो, सारी पोजीशन पे कहीं ना कहीं है। ओके, तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना लो या चाहो तो एक रिंग से बना दो, ठीक है, डॉटेड सर्कल दिखा दीजिए अंदर। ओके, अब बात आई चार्ज की, ओ पे कैसा चार्ज, ओ पे कैसा चार्ज, ओ पे बेटा डेल्टा माइनस, यहां प्लस नहीं होगा, यहां पे डेल्टा माइनस, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भी डेल्टा माइनस। कुछ बात समझ में आई? तो ये हमारी हो गई कंजुगेशन विद लोन पेयर, ठीक है जी। चलिए तो आज यहां पे कंप्लीट करते हैं।